Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about the topic information technology, जहाँ पे information technology का हम लोग मीनिंग देखने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंस, प्रॉब्लम्स और information technology का बिजनेस वर्ल्ड में कैसे कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन. नाउ इंफॉर्मेशन जो होती है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब फाइनेंस और एम्प्लॉयज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही इंफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. नाउ इंफॉर्मेशन किसके बारे में हो सकती है? तो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बिकॉज ये इंफॉर्मेशन के बेस्ड ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने सारे डिसीजंस लेती है. जैसे कस्टमर्स के लाइक्स और डिसलाइक्स, इसका इंफॉर्मेशन जब ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है तो उसके बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कस्टमर्स को ऑफर करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर पाती है. कॉम्पिटिटर्स का इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगा तो उसके बेसिस हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी हम लोग डिजाइन कर पाएंगे, जिसके वजह से हम लोग कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे. इकोनॉमिक कंडीशन अगर हमको पता होती है, जैसे कि मार्केट में रिसेशन चल रहा है या इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं. सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए. नाउ एग्रीकल्चर एज में लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. इंडस्ट्रियल एज में कैपिटल या फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. उसी तरीके से पोस्ट इंडस्ट्रियल एज मतलब आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करके रखती है वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करती है, प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में ग्रोथ भी होता है. सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो होती है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नेटवर्क डेवलप करती है और उसको यूज करती है डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. ओके, जैसे आपको पता है कि हम लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है. प्रोसेस करना मतलब क्या, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको एनालाइज करना. ओके, जैसे हमने कस्टमर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उनकी प्राइस पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो सब चीजें हम लोग ने यहाँ पे कलेक्ट की. उस डेटा को हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया मतलब स्टोर करके रख दिया. वो इंफॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करेंगे और जब भी हम लोग को इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. ओके, जैसे कि सपोज हमारे यहाँ पे कस्टमर्स का सारा डेटा हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है. हमारे यहाँ पे अगर कोई भी नया ऑफर आता है तो हम लोग वो कस्टमर्स को SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं. ओके, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. डेटा का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर्स होते हैं, जैसे सेल्स कितना हुआ या प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, ये हमारा स्टैटिस्टिक. तो हर एक टाइप का डेटा जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि बिग बाजार में हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमारा फोन नंबर वो लोग लेते हैं और उनके सिस्टम के अंदर उसको फीड करते हैं. और फिर बाद में उनको पता चलता है कि हम लोग ने कितने गुड्स परचेस किए, कौन से टाइप के गुड्स परचेस किए, किस तरीके से हम लोग ने पेमेंट किया. ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उन लोगों के पास वो स्टोर हो जाती है. तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारा जो डेटा है उसको हमारे पास से कलेक्ट किया, उसको प्रोसेसिंग किया और फिर बाद में आप लोग देखते हो कि कुछ दिनों के बाद में हम लोग को बिग बाजार के SMS आना शुरू हो जाता है, जहां पे वो लोग उनके ऑफर्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्म कर रहे हैं. तो वो लोग ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया. सेम तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट को अगर उनका इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, कि कितना सेल्स हुआ था, कौन से कस्टमर्स ने कौन से प्रोडक्ट परचेस किए, तो वो पूरा डेटा जो होता है वो उनको मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अगर सपोज कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, जैसे बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, क्रेडिटर का लिस्ट चाहिए या डेटर्स का लिस्ट चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो वर्ड से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन मतलब जो भी डेटा मैंने आपको बोला कि कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई फिगर हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सॉफ्टवेयर.
तो ये सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करके इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसिडर की जाती है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे जस्ट इन टाइम ऑपरेशंस होते हैं। नाउ जस्ट इन टाइम ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, जैसे बैंक है, कोई भी रिटेल शॉप है, या कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे बैंक का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी भी कस्टमर को अपने अकाउंट का बैलेंस जानना है तो क्विकली वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे कस्टमर्स को ऑन द स्पॉट उनकी जो भी बैलेंस है उसका इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। नो रिटेलिंग सेक्टर की हम लोग अगर बात करेंगे तो जैसे अमेजोन है, तो उनका खुद का अपना एक वेबसाइट है। तो वहां पे अगर कस्टमर को कोई भी शॉपिंग वगैरह करना है तो कस्टमर वहां पे ऑनलाइन जा सकते हैं, सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उनको जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है वो लोग वहां पे परचेस कर सकते हैं। तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को यहाँ पे क्विक हम लोग सर्विस दे सकते हैं, कस्टमर को क्विक हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। Now we'll see the importance of information technology. सबसे पहला है helps to face the intense competition. Now कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, मेटल केमिकल इंडस्ट्री हो गई, या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल, अप्लायंसेस, ये सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन होती है ना। अगर हम लोग को ये कंपटीशन को फेस करना है और हमको हमारे कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है तो उसका एक तरीका हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करना, मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, और जिसके वजह से हम लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं, और वो हम लोग को कंपटीशन फेस करने में हेल्प कर सकता है। नाउ सेकेंड वन इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अगर हम लोग को हमारे बिजनेस को ग्लोबलाइज करना है या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग को टाइम और डिस्टेंस का बैरियर जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ और सोसाइटी के साथ प्रॉपर डीलिंग वगैरह कर सकती है ना। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन या जस्ट इन टाइम कम्युनिकेशन वगैरह करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, खुद के वेबसाइट्स वगैरह डेवलप कर सकती है, जहाँ पे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो अपलोड कर सकती है। कस्टमर वो वेबसाइट पे लॉग इन करके उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो वहां पे से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कस्टमर्स होने दो, वेबसाइट के थ्रू हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को वो लोग डिमांड कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ग्लोबलाइज बिजनेस ऑपरेशन हमारे कर सकते हैं। दुनिया के हर एक कोने में हम लोग हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। थर्ड वन इज इनोवेशन इन बिजनेस। ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस में काफी ज्यादा इनोवेशन आ रहे हैं, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एप्स वगैरह डेवलप कर पा रही है। देन डेटा स्टोरेज उनका इंप्रूव हो चुका है, वो डेटा को फास्ट प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं और डेटा को वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अमेजोन का खुद का ऐप होता है, डोमिनोज पिज्जा का खुद का अपना ऐप है। सो ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज आर हैविंग देयर ओन एप्स, जहां पे कस्टमर को उनके अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, अलग अलग सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम तरीके से अलग अलग टाइप का डेटा जो होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी स्टोर करके रख सकती है, ताकि उसको जब भी जरूरत होगा वो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। देन यहाँ पे फास्टर डेटा प्रोसेसिंग होता है ना। फास्टर डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या, जैसे ही कस्टमर ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से वो प्रोडक्ट बन के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा वो कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई, फास्ट प्रोसेसिंग हो गई। ओके तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जब भी हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर वो कस्टमर के बारे में हो सकता है, एम्प्लॉयज के बारे में हो सकता है, हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हो सकता है, मार्केट के बारे में हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अवेलेबल हो जाती है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है उसकी वजह से इनोवेशन आता है, और इनोवेशन की वजह से हम लोग बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर पाते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इनोवेशन होता है, और इनोवेशन की वजह से बिजनेस में काफी ज्यादा रेडिकल चेंजेस आते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं, प्लस हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं।
प्लस यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग वगैरह किया जा सकता है, मतलब सोशल मीडिया का हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। फोर्थ वन इज इम्प्रूव प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना या पब्लिसिटी करना या फिर सेल्स प्रमोशन करना, जैसे कि हम लोग उनको फ्री गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटीज दे सकते हैं, इस सबको हम लोग सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। सो जब भी इंटरनेट मार्केटिंग किया जाता है तो उसके अंदर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जहां पे बिजनेसमैन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर सकते हैं। नो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, गूगल के अंदर वो प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और सर्च करते हैं। फिर गूगल जो होता है वो कस्टमर के सामने जो जो कंपनी वो प्रोडक्ट को बेचती है वो कंपनी की लिस्ट जो होती है वो प्रेजेंट करता है, और फिर लोग क्या कर सकते हैं, वो कंपनी के लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उनको जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है वो लोग परचेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर सकती है कंपनीज अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट करने के लिए। देन फेसबुक और यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स होती है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, जो काफी कॉमनली आजकल यूज किया जाता है। और ट्रेडिशनल प्रमोशन जो है उसके कंपेयर में ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। जब भी हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे लोगों की रिएक्शंस भी पता चलता है, कितने लोगों ने हमारे एडवर्टीजमेंट को देखा वो भी हम लोग को यहाँ पे पता चल सकता है। जैसे यूट्यूब पे जब हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वहां पे व्यूज आते हैं, उससे हमको पता चलता है कितने लोगों ने हमारे एड को देखा। लाइक्स के द्वारा हमको पता चलता है कि कितने लोगों को हमारी एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगी, और कमेंट्स के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से लोगों के रिएक्शंस, लोगों के लाइक्स जो है वो हमको पता चलते हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। पर जब भी हम लोग ट्रेडिशनल प्रमोशंस करते हैं तो वहां पे हम लोग को फिजिकली कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता है, उन लोगों की नीड्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, उनको हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने हमारे एडवर्टीजमेंट को देखा या एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, लोगों को वो एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा या नहीं लगा, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को ट्रेडिशनल प्रमोशन से पता चलता नहीं है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो बिजनेस के डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। गुड डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे मार्केट रिसर्च के ऊपर डिपेंड होते हैं, और मार्केट रिसर्च जो होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अभी किस तरीके से यहाँ पे मार्केट रिसर्च हम लोग कर सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग लोगों का इंटरव्यूज ले सकते हैं। देन हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का ओपिनियन पूछ सकते हैं। उसी के तरह हम लोग ऑनलाइन सर्वे वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि लोगों को हम लोग वो क्वेश्चन फिलअप करके सबमिट करने का हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के ऊपर ओपिनियंस के थ्रू, देन ऑनलाइन सर्वेज वगैरह के थ्रू हम लोग मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, और ये मार्केट रिसर्च से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम लोग हमारे बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पे कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग चैनल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन को यूज किया जा सकता है, ईमेल को यूज किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबिनार्स के थ्रू हम लोग कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वी कैन मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द कस्टमर्स। जैसे कस्टमर को कोई सर्विस हो गया, कोई ऑफर हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको दे सकते हैं। कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से कस्टमर के साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और जब कस्टमर के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है। मीन्स कस्टमर जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारे प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज वर्क स्पीड। मतलब मैन्युअली जब हम लोग काम करते हैं तो काफी स्लो काम होता है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि हमारे काम का स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। प्लस यहाँ पे हमारे काम की जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, हमारा जो वर्क का बर्डन होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से जो काम होता है उसका बर्डन बहुत कम हो जाता है, इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग को कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वगैरह नहीं करना पड़ता है। जैसे टैली है तो टैली के अंदर हम लोग अगर सपोज वाउचर्स का एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे बैलेंस शीट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कम से कम टाइम में मैक्सिमम वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा।
ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा होता है उसको सेंट्रल प्लेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मल्टीपल लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो उनका एक सर्वर होता है। सर्वर मतलब क्या, ये मेन मशीन होता है जिसके थ्रू हर एक डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और जो भी कंप्यूटर के ऊपर हम लोग काम करते हैं वो सर्वर के अंदर स्टोर होता है। प्लस एक डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, तो कहीं पे भी हम लोग को जाने की जरूरत नहीं। किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे कंप्यूटर के ऊपर हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन जो होता है मिल जाता है बिकॉज ऑफ द सर्वर। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम लोग को कहीं पे भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है। नेक्स्ट वन इज वर्क फ्रॉम होम। ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम जो है पॉसिबल हो चुका है, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारा जो भी क्लाइंट है उनका डेटा हम लोग को चाहिए तो डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है, और ये डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स के थ्रू। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ट्रैवलिंग आवर्स है वो थोड़े बच जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना होता है तो वो भी मीटिंग्स यहाँ पे पॉसिबल होती है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। नाउ विल सी द लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट लिमिटेशन इज एक्सेसिव डिपेंडेंस। नाउ आईटी की वजह से और मशीन्स की वजह से हम लोग उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर सपोज इनकेस कभी इंटरनेट फेलियर हो जाता है या पावर फेलियर हो जाता है तो हमारा पूरा काम जो होता है वो यहाँ पे रुक जाता है, और जब तक वो इंटरनेट या पावर जो है वो रेज्यूम नहीं होता है तब तक हमारा काम जो होता है आगे नहीं बढ़ सकता है। सेकेंड वन इज कॉस्टली। ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग को परचेस करना है तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। प्लस वो सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग को एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है, तो वहां पे भी कॉस्ट इनकर हो जाता है। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना पड़ता है, अदरवाइज उसके नए नए फीचर जो होते हैं उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सो अपग्रेडेशन का और यहाँ पे कॉस्ट जो होता है वो ऐड हो जाता है। थर्ड वन इज इंटरप्शन इन द सर्विस डिलीवरी। नाउ काफी बार क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, और जब तक वो मेंटेनेंस नहीं होता है तब तक उसकी सर्विसेज जो होती है वो बंद होती है, और उस टाइम पे हम लोग वो सर्विसेज को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग बैंक्स में देखते हैं कि हम लोग को एसएमएस आता है कि आज रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक जो हमारे ऑनलाइन बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है वो बंद रहेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को अगर इमीडिएटली कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो हम लोग नहीं कर पाते बिकॉज उनका सिस्टम जो होता है वहां पे अंडर मेंटेनेंस होता है, और अगर हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करने भी जाते हैं तो ट्रांजैक्शन हमारा डिनाई हो जाता है। फोर्थ वन इज सिक्योरिटी इशू। नाउ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन हैकिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। प्लस हाईजैकिंग मतलब हमारे सर्वर के ऊपर वगैरह अटैक हो सकता है, और क्लाइंट का डेटा जो होता है यहाँ पे चोरी किया जा सकता है। जैसे कि हमारे जितने भी कस्टमर्स है उनका जो भी डेटा है, जैसे उनके नाम क्या है, उनके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर उनके एड्रेसेस वगैरह होते हैं, ये सारा डेटा जो होता है यहाँ पे हैकर्स के द्वारा चोरी किया जा सकता है, जो सिक्योरिटी इशू का प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। जब भी कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उनका पासवर्ड यहाँ पे हैक किया जाता है और उनके अकाउंट में से पैसे जो होते हैं वो विड्रॉ किए जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ पर्सनल टच। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक चीज जो होती है वो ऑनलाइन होती है, जिसकी वजह से पर्सनल टच जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। जो बिजनेस में पर्सनल टच होता है वो बिजनेस से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। हर एक चीज को ऑनलाइन करने की वजह से वहां पे पर्सनल टच नहीं रहता है, और बिजनेस का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है। बिकॉज इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट को देख के परचेस करना अच्छा लगता है, पर यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट को टच करने नहीं मिलता है, स्मेल करने नहीं मिलता है, टेस्ट करने नहीं मिलता है, और उसके वजह से शायद तक हमारा सेल जो है कम होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जो भी मशीन्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह होते हैं, या फिर उसका वर्किंग जो होता है वो हम लोग को समझ में नहीं आता है। प्लस उसमें काफी सारे ग्लिचेस वगैरह आ सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों भी वहां पे वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वर्क ओवरलोड।
ना आईटी ने भले ही हमारा काम का स्पीड बढ़ाया है, बट यहाँ पे काम का लोड जो है वो भी बढ़ चुका है। एम्प्लॉयज को दिन में हंड्रेड्स ऑफ ईमेल आ सकते हैं जिसको उन्हें रिप्लाई देना होता है। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारा डिजिटल डेटा जो होता है मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे मीटिंग के मिनट्स वगैरह स्टोर करके रखने पड़ते हैं, ट्रेनिंग के वीडियो स्टोर करके रखने पड़ते हैं, फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें जो होती है वो डिजिटल फॉर्म में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क ओवरलोड काफी ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज जॉब इनसिक्योरिटी। पहले कैसे होता था कि एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस में फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता था। अभी इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन सारा काम जो होता है वो हैंडल किया जाता है, और उसके वजह से काफी सारे एम्प्लॉय जो है लोअर सैलरी में काम करने के लिए रेडी होते हैं, जो जॉब इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो हायर सैलरी ले रहे हैं उन लोगों को वहां पे क्या किया जाता है, जॉब से निकाल दिया जा सकता है। सो ये सारे लिमिटेशंस थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Now we'll see the important part, that is contribution of IT sector in Indian business, मतलब किस तरीके से इंडियन बिजनेस में आईटी ने कंट्रीब्यूट किया है। ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें आती है, एक है आईटी सर्विसेज और दूसरा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम लोग बीपीओ बोलते हैं। ना ये जो आईटी सेक्टर है इसके वजह से हमारा जीडीपी जो है वो 1998 में 1.2% था, वही 2017 में 7.7% हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा जीडीपी बढ़ चुका है। प्लस आईटी सेक्टर जो है 4.36 मिलियन लोगों को जॉब ऑफर करता है। सो ये डेटा से ही हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से आईटी सेक्टर जो इंडियन बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना। आईटी के इंट्रोडक्शन के वजह से वर्किंग सिस्टम जो होता है वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। पहले जिस तरीके से काम किया जाता था उस तरीके से आजकल काम नहीं किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे आईटी का यूज होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आईटी इन एजुकेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा एजुकेशन पर्पस के लिए, जहाँ पे जो लोग एक्चुअली में क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं तो वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में जब लॉकडाउन हुआ था, तो जिसकी वजह से सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे एप्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जहाँ पे लर्निंग प्रोसेस जो है काफी इजी हो चुका है, जैसे स्वयं ऐप है, बायजूस है, वेदांतु है। ये सारे एप्स है जिसको स्टूडेंट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडीज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी इन हेल्थ केयर। आईटी का हेल्थ में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि कभी भी हम लोग को डॉक्टर का कोई कंसल्टेशन वगैरह चाहिए रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जिससे हम लोग को डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ई डायग्नोसिस जो है वो हमारा हेल्थ केयर का फ्यूचर यहाँ पे माना जा सकता है। प्लस यहाँ पे पेशेंट का सारा डेटा जो है या रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके वजह से डॉक्टर को कोई भी पेशेंट की ट्रीटमेंट करने से पहले या डायग्नोस करने से पहले उनका मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे चेक किया जा सकता है और उसके हिसाब से उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। थर्ड वन इज आईटी इन एग्रीकल्चर। ना गवर्नमेंट फार्मर्स को काफी तरीके से हेल्प करते हैं ताकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा इंप्रूव हो जाए। डीडी किसान टीवी चैनल जो 2015 में लॉन्च किया गया, जिसके वजह से फार्मर्स को एग्रीकल्चर के रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे फार्मर्स को फार्मिंग के नए नए टेक्निक्स पता चलते हैं, वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक्स पता चलते हैं, किस तरीके से वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये पर्टिकुलर चैनल के थ्रू फार्मर्स को अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंट तरीके से एग्रीकल्चर फार्मर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईटी इन बैंकिंग। नो कस्टमर्स को यहाँ पे न्यू बैंकिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे कि एटीएम है, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। ये सब की वजह से क्या हो चुका है, जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो कस्टमर्स का अच्छा हो चुका है। कस्टमर्स को किसी भी चीज के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है, वो लोग घर में बैठ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बैंक अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और उनके जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह वो ट्रांजेक्शन वो लोग ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईटी इन रिटेल सेक्टर। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो आईटी की वजह से काफी इजी हो चुका है, जहां पे कस्टमर जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सेलर जो है वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर सकते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए। सो इस तरीके से आईटी सेक्टर की वजह से बिजनेसमैन जो अपना खुद का वेबसाइट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, जहां पे कस्टमर जो है वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन वो लोग
फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और जो भी उनके बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट है वो परचेस कर पाते हैं। प्लस ये वेबसाइट्स की वजह से इवन सेलर जो है उनका सेल जो वो भी बढ़ने लग गया है। नेक्स्ट वन इज रिमोट सेंसिंग। नाउ जो सैटेलाइट्स होता है उसके थ्रू हमारा जो अर्थ होता है उसको स्कैन किया जाता है और वो अर्थ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाता है कि कौन से एरिया में फॉरेस्ट है, कौन से एरिया में रिवर्स है या कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू ऑब्टेन की जाती है। प्लस यहाँ पे जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है उसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को नेविगेशन में काफी ज्यादा हेल्प होता है। नेविगेशन मतलब कि हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना होता है, तो रूट जो है हम लोग को यहाँ पे जीपीएस के थ्रू पता चलता है। एंड द लास्ट वन इज मीडिया इंडस्ट्री। ना आईटी जो है वो मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पे एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ई न्यूज़पेपर, एनिमेशन, ये सब जगह पे आईटी का यूज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के अंदर काफी सारे ग्राफिक्स वगैरह यूज किए जाते हैं, एनिमेशंस वगैरह यूज किए जाते हैं, ये आईटी की वजह से पॉसिबल होता है। प्लस हम लोग लाइव न्यूज वगैरह देखते हैं, लाइव इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, दैट इज ऑल्सो बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आईटी। फिर ई न्यूज़पेपर्स वगैरह हम लोग को अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को फिजिकल न्यूज़पेपर के कॉपीज परचेस नहीं करनी पड़ती है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आईटी। तो इस तरीके से आईटी ने जो है मीडिया इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सेम तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो काफी ज्यादा रिवोल्यूशनलाइज्ड हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट की क्वालिटी जो है इंप्रूव हो चुकी है और हम लोग को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरनेट की वजह से अवेलेबल हो जाती है हमारे घर में बैठ के। ये सारे कंट्रीब्यूशन थे आईटी सेक्टर के इंडियन बिजनेस के अंदर। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।